नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के चैप्टर 2 वास्तविक संख्या का प्रश्नमाला 2.1 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन। फिर हम क्या करेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ पहला, ठीक है। उसी तरह हमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या माननी है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा उसे सिद्ध करके इन रूपों में लाना है, ठीक है। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, a हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी है। यहाँ पे सबको 9q + 8 9q + 1 के रूप में बताना है। इसके लिए हम b का मान लेंगे 3, क्योंकि 3 का घन हो जाता है हमारे 27 और 27 9 का गुणज होता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 3 ही लेते हैं, ठीक है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अगर a और b दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की संख्या है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a बराबर 3m + r, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। a जो वास्तविक संख्या है, b हमने माना है 3 और m इसका भागफल होता है और r शेषफल होता है। जब भाजक 3 होता है तो शेषफल के मान 3 तरह के हो सकते हैं। भाजक 3 होता है तो शेषफल 3 तरह के आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2। इसलिए r का मान होता है जो 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। यहाँ पे जो भी भाजक हो वहाँ पे देखना है कि उससे तो छोटा मान लेना है और 0 से बड़ा या बराबर लेना है। तो हमारे लिए शेषफल 3 तरह के आएंगे, 0, 1 और 2। तो इस कारण हमारे पास a का मान 3 तरह का आएगा। a बराबर 3m + 0 3m, a + 3m + 1, a बराबर 3m + 2, ठीक है। 3 स्थिति हमारे एक ही आई है। अब इन तीनों स्थितियों का घन करके हमें इस रूपों में लाना है, 9q + 1 9q + 8। स्थिति फर्स्ट हमारे पास है कि a बराबर 3m है, तो अब घन करेंगे हम। तो इसका घन करने पर या इसका क्यूब करने पर, तो a का घन करते हैं तो 3m का भी घन करेंगे 27m³। अब इसको 9q के रूप में लाना है, तो इसमें से हम 9 ले लेते हैं कॉमन। 27 में से 9 कॉमन लिए तो बचे अंदर 3m³। जहाँ हमने क्या किया कि जहाँ हमने 3m³ को मान लिया q, जिस कारण a³ का मान आ जाएगा 9q। पहली स्थिति तो हमारे सिद्ध हो गई है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q के रूप में हो सकता है, 9q के रूप में हो गया। अब हमारी दूसरी स्थिति दूसरी है जिसमें a बराबर 3m + 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम घन करेंगे, तो घन करने पर a का घन और 3m + 1 का घन। अब देखो यहाँ पे घन करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि a + b का घन क्या होता है। तो a + b का घन होता है a का घन b का घन 3a² और 3ab²। तो इसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे। 3m का घन तो 27m घन m का क्यूब, फिर b का क्यूब, b 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 3a² b, 3 ये a और ये b, 3 × a का स्क्वायर मतलब 3m का तो करना है हमें स्क्वायर और b को ऐसे कैसे गुणा, वापस 3a को ऐसे का ऐसे और b का करना है स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम पूरा लिखते हैं इसको। 27m का क्यूब + 1, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे वापस 27 और m का स्क्वायर, वापस 3 का 3 से गुणा 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 9m आ जाएगा। इसको वापस क्रम में लिखते हैं, इसको वापस क्रम में लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पहले 3 पद है उसमें हम 9 कॉमन लेते हैं, क्योंकि लास्ट पद में 9 कॉमन नहीं आता है। तो पहले पद में हमने 9 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 3 का कॉमन आ जाएगा तो 3m का क्यूब, वापस यहाँ पे 3m का स्क्वायर, वापस यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा तो m बचेगा, फिर +1। इस पे यहाँ पे भी हम जहाँ 3m³ है 3m² + m, इसको मान लेते हैं q, जिससे a³ का मान आ जाएगा 9q + 1। पहली स्थिति में 9q के रूप में लाना था, दूसरी स्थिति में 9q + 1 के रूप में, इस स्थिति में भी आ गया, ठीक है।
अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं। स्थिति तीसरी, जहाँ पे a का मान है 3m प्लस 2। इसका भी हम घन करेंगे। ठीक है, इसका घन करेंगे तो a का घन प्लस 3m प्लस 2 का भी घन। अब हमें फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3m का घन होगा, फिर बाद में 2 का घन, फिर 3, इसका घन इसका स्क्वायर करना है, इसको एक बार गुणा करना है, फिर बाद में वापस 3, इसको तो एक बार लिखना है और 2 का स्क्वायर करना है। इस तरह देखो, 3 का घन हो जाएगा 27, m का क्यूब, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर 3 का स्क्वायर होता है हमारे 9, 9 को 3 से गुणा करें 27, और 27 को 2 से करेंगे 54 m का स्क्वायर। वापस 3 को 3 से 9, और 9 को 4 से करेंगे 36 m। वापस इसको क्रम से लिख लेते हैं, 27 m का क्यूब, 54 स्क्वायर और 36 m प्लस 8। अब देखो, यहाँ पे सबसे लास्ट में है 8 और इन सब में 9 कॉमन आता है, इसमें 9 कॉमन नहीं आता, तो 8 को हम 9 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो 8 को हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब 8 को ऐसे कैसे रखना है, इन तीनों में हम 9 कॉमन लेंगे, इन तीनों में 9 का कॉमन लिया। 27 में आता है 3m क्यूब, 54 में आता है 9 का भाग देंगे इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 6m का स्क्वायर, फिर 36 में भाग देंगे 4m प्लस 8, जहाँ हम मान लेंगे कि 3m का क्यूब, 6m का स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू क्यूब। तो यहाँ पे एक क्यूब आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 8। ठीक है, तो एक 9 क्यूब प्लस 1 भी आ गया हमारे पास, 9 क्यूब प्लस 8 भी आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम्। आगे हम नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन भी यही देख लेते हैं कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हमें वर्ग या घन नहीं करना, सीधा संख्या का बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या मान ली। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान लेना है, तो b का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है, सभी जगह ज़्यादातर दिख रहा है, तो 6 ही लेंगे हम, तो b बराबर 6 लेने पर। ठीक है, फिर बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर लिख सकते हैं हम 6q प्लस r। 6 b का मान है, q भागफल होता है, r शेषफल होता है। हमें पता है कि b का मान 6 लेने पर r के मान कितने हो सकते हैं, तो r बराबर हो जा सकता है 0 से बड़ा और बराबर और 6 से छोटा। तो हमारे पास r के 5 मान आ सकते हैं, नहीं 5, 6, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी r के मान हो सकते हैं। तो हमारे पास एक ही स्थिति आएगी, वो आएगी 5, 6। a बराबर 6q आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1 आ जाएगा,
और a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। इस तरह a के 6 मान आ जाएंगे इसमें। अब हमें बताना है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 के साथ कोई भी संख्या गुणा होगी तो वो सम ही होगी, तो ये वाली संख्या सम होगी। उसके साथ वापस 2 जोड़ दे सम संख्या तो वापस ये सम होगी, और उसके साथ वापस 4 जोड़ दे तो वापस ये सम संख्या। तो इन तीनों के अलावा जो संख्या है वो सारी विषम होगी। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी विषम पूर्णांक संख्या है, और इनके अलावा ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम पूर्णांक संख्या है। इसमें वर्ग और घन नहीं करना था, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। जो किया जाता है उसको b मान लिया जाता है, b की जगह रख दिया जाता है, शेष पर लिए जाते हैं और कौन कौन से मान संभव है और उसमें से कौन कौन से विषम पूर्णांक संख्या है और कौन कौन से सम। तो ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5 हमारे विषम पूर्णांक संख्या।